अब हम बात करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक की। आरएनए इंटरफेरेंस एक टेक्निक होती है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। बेसिकली ये एक तरीके का रिवर्सिबल जीन साइलेंसिंग का मेथड है। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जीन को, टारगेट जीन को हम साइलेंस कर सकते हैं। आइदर टेम्परेरीली साइलेंस कर सकते हैं या फिर हम उसको साइलेंसिंग को जब हम चाहें हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ओके, बिकॉज और हम इसमें यूज़ करते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का, डीएस आरएनए का। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इट इज़ एडेड टू द टारगेट सेल which reduces the expression of the gene from which the double stranded RNA sequence is derived। हम यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं और हम उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को टारगेट सेल के अंदर डाल देते हैं। उस टारगेट सेल में डालने से क्या होगा कि जो हमारा जीन है वो जीन, उसका जो एक्सप्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है। अप टू 90% तक ये रिड्यूस हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एक तो होता है सेंस स्ट्रैंड, जिसको हम पैसेंजर स्ट्रैंड बोलते हैं। दिस स्ट्रैंड हुज सीक्वेंस इज द सेम एज द टारगेट एमआरएनए। जिस मैसेंजर आरएनए को आपको टारगेट करना है, जब हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी उसका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्ट्रैंड हम लेते हैं, जो एमआरएनए, जो सीक्वेंस एमआरएनए की है वही उसकी स्ट्रैंड की है, हम उसको बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड। और दूसरा होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड या गाइड स्ट्रैंड। इट्स सीक्वेंस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टारगेट मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है, ये हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड है और इसकी सीक्वेंस जो होती है वो मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर मैसेंजर आरएनए में फॉर एग्जांपल जी है तो वहाँ पर सी होगा, ग्वानिन है तो वहाँ साइटोसिन होगा। ओके, तो इस तरीके से ये एंटीसेंस होता है। अब आपको थोड़ा सा अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो हमारा जो डीएनए होता है वो डीएनए हमारा मैसेंजर आरएनए बनाता है। दिस डीएनए इट फॉर्म्स मैसेंजर आरएनए। और ये जो हमारा मैसेंजर आरएनए है ये जाता है सीधा राइबोसोम्स पर और वहाँ पर ये बनाता है प्रोटीन। यू रिमेंबर, दिस इज द सेंट्रल डोग्मा। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब अगर हमको ये प्रोटीन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम या तो इस डीएनए को ही इनएक्टिवेट कर दें या डिलीट कर दें। एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका क्या है कि डीएनए को हम टच ना करें, ये जो मैसेंजर आरएनए बना रहा है इस मैसेंजर आरएनए को हम बीच में ही रोक दें, इंटरफेयर कर दें यहाँ पर। तो यह जो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं आरएनए इंटरफेरेंस की, ये टेक्निक के थ्रू हम इस मैसेंजर आरएनए को ही बीच में ख़त्म कर देते हैं जिससे वो प्रोटीन बना ही ना पाए। और इसलिए हम इसको बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। मतलब जीन से, वो जो जीन है, अब जीन क्या होता है आप जानते हैं, डीएनए का पार्ट होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि जीन इज़ द पार्ट ऑफ द डीएनए और वो फ्रैगमेंट होता है जो एक एनकोड करता है, या तो किसी पेप्टाइड को करेगा या आरएनए को करेगा। ओके, तो वहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाएगा। और अगर यहाँ राइबोसोमल आरएनए होगा तो वो राइबोसोम का पार्ट बनेगा, वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो हम ये जो आरएनए है जिसका हमको रोकना है आगे का ट्रांसलेशन, हम इस एमआरएनए के अगेंस्ट हम लोग ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं। हमें पता होता है कि हमारा ये आरएनए की सीक्वेंस क्या है। इसी सीक्वेंस के बेसिस पर हम ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं जिसका एक स्ट्रैंड होता है सेंस स्ट्रैंड। और ये सेंस स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होती है वो इस मैसेंजर आरएनए के इक्वल होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। और दूसरा होता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। ये एंटी सेंस स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सेंस का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होता है। तो अब हम होता क्या है,
हमको चाहिए इसमें एक आरएनएज जिसका नाम है डायसर। इस आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक में एक आरएनएज होता है डायसर और एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं हम RISC। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये है डायसर विच इज़ आरएनएज और यहाँ पर है RISC विच इज़ RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली। सो RISC इज़ अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये दोनों क्रिटिकल होते हैं, इनका क्रिटिकल रोल होता है इसको साइलेंस करने में या इंटरफेरेंस करने में। तो होता क्या है कि जो RISC है वो सेंस स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देता है जब डायसर प्रोसेस करता है। तो अगर आप ये देखें, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड RNA है। इस डबल स्ट्रैंडेड RNA को हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया। अब जब ये डाला तो ये जो डायसर है, डायसर इज अ RNase3 लाइक एंजाइम। ओके, ये क्या करेगा, इसको छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में इसको तोड़ देगा। अब हम इसको बोलते हैं siRNA। ओके, तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटरफेरेंस RNA। ठीक है, यहाँ जो हमारा siRNA है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, डबल स्ट्रैंडेड RNA के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जब ये यहाँ पर आता है तो ये जो हमारा RISC है, ये RISC ये अपने सीक्वेंस पे ये जाएगा, बाइंड करेगा और वहाँ पर ये जाके ये बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट करके क्या करेगा, ये सेंस स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देगा। तो अगर आप ये देखें, ये ब्लैक वाला जो स्ट्रैंड है ये हमारा सेंस स्ट्रैंड है और ये रेड वाला स्ट्रैंड है ये हमारा एंटी सेंस स्ट्रैंड है। तो RISC ने क्या करा, हमारा जो सेंस स्ट्रैंड था इस सेंस स्ट्रैंड को ख़त्म कर दिया, उसको डिग्रेड कर दिया। अब हमारे पास बचा ये RISC कॉम्प्लेक्स जो कि एक्टिवेटेड है, प्लस इसके साथ है ये एंटी सेंस स्ट्रैंड। Now antisense it remain associated with RISC and guides the complex to the complementary target messenger RNA। अब आप ये जानते हैं कि ये जो हमारा एंटीसेंस है ये वाला, ये क्या है, इसका जो सीक्वेंस है वो मैसेंजर RNA के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सेल के अंदर जहाँ पर भी मैसेंजर RNA होगा ये एंटीसेंस स्ट्रैंड उस मैसेंजर RNA के साथ बाइंड कर जाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसकी सीक्वेंस इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। और वो क्या करेगा, इस तरीके से वो मैसेंजर RNA तक ले जाने में इस कॉम्प्लेक्स को गाइड करेगा। तो बेसिकली एंटीसेंस का काम क्या है, एंटीसेंस स्ट्रैंड का काम ये है कि वो हमारे RISC कॉम्प्लेक्स को मैसेंजर RNA तक ले जाए। क्लियर। अब वो वहाँ मैसेंजर RNA पर ले गया तो अब उससे क्या होगा, एंटीसेंस जो ये है आपका जो RISC कॉम्प्लेक्स है ये इसको क्लीव कर देगा मैसेंजर RNA को। और मैसेंजर RNA को जब ये क्लीव कर देगा, क्यों क्लीव करेगा, आपको याद होगा कि इसने RISC ने यहाँ पर सेंस स्ट्रैंड को ख़त्म कर दिया था और सेंस स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या है, वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम है जो मैसेंजर RNA की सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये है कि जब RISC मैसेंजर RNA वाली सीक्वेंस को यानी सेंस स्ट्रैंड की सीक्वेंस को क्लीव कर सकता है तो वो एग्जैक्टली वही सीक्वेंस ये मैसेंजर RNA की है तो ये इसको भी क्लीव कर सकता है, इसीलिए ये इसको क्लीव कर देता है। तो यहाँ पर एंटी सेंस RNA का काम है इसको गाइड करना, मैसेंजर RNA तक लेके जाना, और RISC कॉम्प्लेक्स का काम है उस मैसेंजर RNA को और जो सेंस RNA है हमारा सेंस स्ट्रैंड है उसको क्लीव कर देना, उसको ख़त्म कर देना। इस तरीके से हम लोग इसको मैसेंजर RNA जब यहाँ डिसरप्ट हो गया, ये हमारा मैसेंजर RNA यहाँ पर डिसरप्ट हो गया तो अब हमारा ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन भी हमारा नहीं बनेगा, हमारा ये जीन साइलेंस हो गया, इसका कोई प्रोडक्ट नहीं आएगा। इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। क्लियर हो गई, राइट। अगर नहीं होता है तो आप एक बार दोबारा से देखिए कि कैसे होता है ये एंड दोबारा इसको सेक्शन रिवाइंड कीजिए और दोबारा से समझिए, ठीक है। नाउ इट अकर्स नेचुरली। अच्छा, ये जो है ना ये कोई टेक्निक ऐसी है कि ये हमारी नेचुरली होती रहती है हमारे वर्चुअली ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, राइट। इट मे प्रोटेक्ट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम वायरसेस एंड फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ ट्रांसपोसोन्स। अब ट्रांसपोसोन्स क्या होते हैं आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बट ट्रांसपोसोन्स आर द जंपिंग जीन्स,
राइट। ये जंपिंग जीन्स होते हैं, हमारे जीनोम के अंदर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली इस टेक्निक के थ्रू, आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू, ये प्लांट्स में तो वायरसेस को और इसमें एक्यूमुलेट ट्रांसपोसोन्स को एक्यूमुलेट होने से रोकती है। और ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि वर्चुअली यानी सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये मिलती है आपको, आरएनए इंटरफेरेंस। लेकिन हम इस टेक्निक का यूज़ करके हम किसी भी अपने मन चाहे एमआरएनए को डिग्रेड कर सकते हैं। तो हम उसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने नोन जीन के लिए, या जिस जीन को हमको साइलेंस करना है, इस नेचुरल टेक्निक का यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर मैसेंजर आरएनए को, उस पर्टिकुलर जीन को हम साइलेंस कर सकते हैं।